हेलो दोस्तों, प्लेफुल यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज जो है वो प्लेफुल यूनिवर्स का बर्थडे है। 1 अगस्त 2017 को प्लेफुल यूनिवर्स यूट्यूब चैनल हमने स्टार्ट किया था और अब 3 साल उसको हो गए हैं, आज पूरे हो रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि पर्पज़ जो था प्लेफुल यूनिवर्स यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का यही था कि स्पिरिचुअलिटी जो है, अध्यात्म जो है, उसको इजी तरीके से हम लोग समझ सकें। पहले तो ऐसा होता था कि अध्यात्म ये चीज़ एक पर्टिकुलर एज में अगर आप जाते हैं तभी जाके आप अध्यात्म के बारे में जानना या फिर उसको अप्लाई करना अपने जीवन में ज़रूरी समझ जाता था। जैसे कि आप अगर बूढ़े हो रहे हो तभी जाके अध्यात्म में रुचि आपको डेवलप होनी चाहिए, या तभी जाके होती है, ऐसा माना जाता था। लेकिन अध्यात्म ऐसी चीज़ नहीं है जिससे किसी भी एज में या किसी भी एक स्ट्रक्चर में उसको हम लोग बिठा सके कि यही तरीके के लोग या यही तरीके की सोच वाले लोग ही उसको समझ सके, जान सके। अध्यात्म एक जीवन का अविभाज्य भाग है, जीवन का मूल भाग है, ऐसा मैं कहूँगा, ना कि अविभाज्य। क्योंकि जब आप ये बात समझते हैं कि ये सारी जो सृष्टि है वो ऊर्जा से बनी हुई है और हम जो है वो ऊर्जा है, और हम खुद में ही एक विश्व है और हम यहाँ पे एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं। देयर इज़ अ पर्पस ऑफ अस टू बी हियर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। वी आर नॉट पर्पसलेस। कोई ध्येय नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जीवन के इस पर्पस को समझना, जीवन के इस मूल स्वरूप को, उसके मूल नियमों को समझना, यही अध्यात्म है, यही स्पिरिचुअलिटी है। और उसको अगर हम लोग अच्छे से समझते हैं तो उसका जितना अच्छे से समझते, जितना जल्दी समझते हैं, उतना हम जीवन को अच्छे रूप से जी सकते हैं, समझ के जी सकते हैं। ठीक है? तो एनर्जी को समझना, ऊर्जा को समझना, यही अध्यात्म है। और इसकी कोई एज नहीं है कि आप कब समझेंगे इसको। आप जब भी समझेंगे, करेक्ट टाइम होता है हर इंसान का कि उसको ये बात समझ में आती है, और दैट इज़ अ राइट टाइम फॉर दैट पर्सन। और जब ये समझ आती है तो जीवन जो है वो सरल हो जाता है। एक पर्पस जो है वो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि हमारे जीवन में एक पर्पस है, और एक इक्वालिटी की भावना, प्रेम की भावना हर जीव के बारे में हमारे मन में पैदा होती है, और हम बहुत ही सुख से, शांति से और आनंद से इस जीवन की अनुभूति लेना स्टार्ट कर देते हैं। पहले भी हम लेते होते हैं, लेकिन उसमें वो समझ नहीं होती, जो कि फिर कुछ कुछ ऐसे भाग होते हैं हमारे जीवन के जिसमें हम स्ट्रेस को और स्ट्रगल को और अनवांटेड एक्सपीरियंसेस को जब वो आते हैं जीवन में तो उसके बारे में हम लोग दुखी होते हैं, या फिर उसको रेजिस्ट करते हैं और उनको ब्लेम करते हैं। लेकिन जब आप इस पाथ पे होते हो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के, तो आप उन एक्सपीरियंसेस को अलग पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट कर देते हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इस अंडरस्टैंडिंग की, कि जीवन में अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही है या है जो आपको लग रहा है कि थोड़ी सी स्ट्रगल से भरी हुई है, थोड़ी सी दुख से, स्ट्रेस से भरी हुई है, तो आपको एक पर्सपेक्टिव होता है जब आप इस बात पे होते हो कि जो भी होने वाला है, पहली चीज़ तो ये अच्छे के लिए हो रहा है, इसमें कोई ना कोई लेसन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस वक्त में ना कि मुझे या उस पर्सन को ब्लेम करना चाहिए सिचुएशन को, ना कि कंपेयर करना चाहिए अपने आप को किसी और से, बल्कि उस सिचुएशन में उसको फेथ रखना है। और फेथ एक बहुत ही डिवाइन चीज़ है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि फेथ जो है, वो बिलीफ जो है, वो बहुत ही डिवाइन चीज़ है। ट्रस्ट होना चाहिए यूनिवर्स में, ट्रस्ट होना चाहिए अपने आप में, ट्रस्ट होना चाहिए इस जीवन की जो एक धारा है, चल रही है, जीवन धारा, जीवन की जो नदी चल रही है, उसमें हमें ट्रस्ट होना चाहिए कि ये सब अच्छे के लिए हो रहा है, इससे अच्छा ही होगा। तो इस पल में अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि वो अच्छा नहीं है, तो इसको समझना है कि इसमें क्या लेसन है,
और अच्छे वाइब्रेशंस को, अच्छी चीज़ों को ही सिलेक्ट करना है, अच्छी चीज़ों पे ही फोकस अपना देना है। जो भी इस वक्त में, इस पल में अच्छी चीज़ें हैं उस पर ही फोकस देना है। इस मोमेंट को पूरे आनंद से, पूरे अपने हार्ट के साथ जीना है और फेथ रखना है, क्योंकि फेथ में वो ताकत है कि फेथ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करती है, चीज़ों को बदलती है। आपको जो जिस तरीके की रियलिटी अपने जीवन में चाहिए, वो रियलिटी आपको आपके एक्सपीरियंस में लाने की ताकत फेथ में, बिलीफ में, ट्रस्ट में है। और यही एक सोच जो है कि हार्ट ये आपका नेविगेटर है। ये सोच जो है मुझे और हमें इस प्लेफुल यूनिवर्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचानी है कि आप अपने हार्ट को फॉलो कीजिए। माइंड इधर उधर जाता रहता है, माइंड कुछ ऐसे बिलीव्स उठा लेता है जो आपके हार्ट के साथ नहीं जाने वाले हैं, नेचुरल नहीं है आपके लिए। लेकिन उसमें आपको सुख नहीं है, शांति नहीं है, समाधान नहीं है, ग्राउंडिंग नहीं है। ग्राउंडिंग मतलब एकदम इस पल में कॉन्फिडेंट, एकदम भारी लगना, अच्छा लगना, मस्त लगना। भारी मतलब मराठी में बोल रहा हूँ मैं, एकदम मस्त लगना। तो जब आप अपने हार्ट के साथ होते हो तो आप इस मोमेंट में आनंदी होते हो, आनंद का अनुभूति आप लेते हो, सुख की, शांति की अनुभूति आप लेते हो। लेकिन माइंड आपको एक तो पास्ट में या फिर फ्यूचर में ले जा सकता है, कल्पना में ही आपको रख सकता है, ना कि जो इस पल की जो ब्यूटी है, इस पल का जो पोटेंशियल, इस पल की जो पावर है, ठीक है, उससे आपको दूर रख सकता है। तो इस पल में बहुत सारी ताकत है, आप में बहुत सारी ताकत है, आप शक्तिमान हो। ओके, बस आपको अपने माइंड में जो भी गलत सलत बिलीफ है उस पर बिलीव ना करके, उसको अनलर्न करके अपने दिल जो है, अपने दिल की आवाज़ को हर पल सुनना है। तब जाके इस शक्तिमान होने की जो अनुभूति है उसको आप अच्छे से ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं वर्ल्ड में अपने अपने तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे इस टाइप की अंडरस्टैंडिंग जो है, फिर उसको किसी देश में ये हो रहा है या किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन में हो रहा है, एक पर्टिकुलर उसको नाम दिया गया है, अलग अलग फॉर्म में लोग ये जो सेंट्रल अंडरस्टैंडिंग है, जो यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग है, उसको आगे लेके या फिर उसको समझ के लोगों में जो है उसकी समझ जो है दे रहे हैं अपने अपने हिसाब से। लेकिन ये सेंट्रल अंडरस्टैंडिंग यही है, ठीक है। दलाई लामा जो है वो कंपैशन की भाषा बोलते हैं। कंपैशन मतलब क्या है? लव है। सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो कंपैशन में बताते हैं। कंपैशन इज लव। लव में हीलिंग की पावर है। तो लव की क्रिएशन कहाँ से होती है? हार्ट से होती है। अगर आप अपने हार्ट पे फोकस करते हैं, अपने हार्ट के रास्ते पर चलते हैं, तो ऑटोमेटिकली लव अपने लिए भी क्रिएट होता है, औरों के लिए भी क्रिएट होता है। तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप में भी एक खुश इंसान होते हो और औरों को भी ऑटोमेटिकली उससे खुशी मिलती है। लव में बहुत ही हीलिंग पावर है। इकहार्ट टोले जिन्होंने पावर ऑफ नाउ के बारे में लिखा है, ये बुक लिखा है पावर ऑफ नाउ, वो इस पल के बारे में ज़्यादा फोकस देने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी सही है, क्योंकि इस पल में अगर है तो आप शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। इस पल में आनंद है, सुख है, शांति है, जॉय है, ब्लिस है, कंपैशन है, ब्यूटी है। इस पल में जीने का जो ट्रिक है वो है अपने हार्ट के साथ जीना, क्योंकि हार्ट हमेशा इस पल में होता है। तो बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं, सीक्रेट जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, बुक लिखा, रोहंडा ब्रायन, वो ऑस्ट्रेलिया की जो है, उन्होंने सीक्रेट इस बुक के माध्यम से जो बहुत सारे लोगों ने जो अंडरस्टैंडिंग 19वें शतक में अपने बुक्स में लिखी थी, ये अंडरस्टैंडिंग की जिस चीज़ को आप फोकस करते हैं उस चीज़ को अपने जीवन में लाते हैं। उन्होंने भी अपने तरीके से, अपने माध्यम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस टर्म को पॉपुलर करके आम सारे लोगों में, पब्लिक में उसको एकदम सहज तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया। तो वो इसी तरीके के अंडरस्टैंडिंग को आगे लेके जा रही है, या फिर लोगों में उसकी जो रुचि हो बढ़ा रही है। तो बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से इस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है। तरीका अलग हो सकता है, भाषा अलग हो सकती है, लेकिन सेंट्रल अंडरस्टैंडिंग यही है कि आप सर्वशक्तिमान हो, आप यूनिवर्स हो, आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हो। आप क्या एक्सपीरियंस करते हो ये आपके ऊपर
निर्भर करता है, आपके अंदर आपको झांकना है अपने दिल के साथ। तो प्लेफुल यूनिवर्स आपको एक सिंपल रास्ता बताता है कि प्लेफुल यूनिवर्स ये बताता है कि आपका जो हार्ट है वो आपके इस लाइफ का नेविगेटर है। तो आप उसकी सुनिए, ऑटोमेटिकली आप अपने लाइफ पर्पस पे, सोल पर्पस पे चल रहे होंगे और हमें आप जो है वो ब्यूटी, एबेंडेंस, जॉय, ब्लिस अट्रैक्ट कर सकते हो अपने जीवन में। ठीक है, बहुत सारे लोग मेडिटेशन के बारे में उत्सुक हैं। यस, ऑफ कोर्स मेडिटेशन से आप अपने आप से, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होते हो। ठीक है, सो बहुत सारे मीडियम्स है, क्रिस्टल थेरेपी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे अल्टीमेटली आप अपने इनर सेल्फ से जो है वो कनेक्ट होते हो। आप जब अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होते हो, जो माइंड की गलत सलत बिलीफ से उसको हटाते हो, तो ऑटोमेटिकली आप यूनिवर्स से अपना कनेक्ट बना लेते हो। और यूनिवर्स के वाइब्रेशंस जो है, ओम के वाइब्रेशंस जो है वो हायर वाइब्रेशंस है, उसमें हीलिंग पावर है, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है। वो निगेटिव एनर्जीज को, ब्लॉक को हटा के आपको अपने मूल स्वरूप से, अपने हायर वाइब्रेशन से कनेक्ट करती है। तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो अपने सोल पर्पस पे, अपने लाइफ पर्पस पे होते हो। पुराने हमारे वैदिक ट्रेडिशंस में बताया है, कुंडलिनी के बारे में बताया गया है, चक्रा, 7 चक्रास के बारे में बताया गया है। तो वही है, सब वही है। आप अपने अंदर झांकिए, अपने मूल स्वरूप को, अपने शुद्ध स्वरूप को समझिए। शुद्ध मतलब उसमें थोड़े सा कॉन्टामिनेशन आया है। अगर माइंड बुरा नहीं है, माइंड बहुत हेल्पफुल है। माइंड की वजह से मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, माइंड की वजह से आप इस जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से आप ग्रास्प करके अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। माइंड बुरा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि माइंड बुरा, नो, माइंड इज़ नॉट बुरा। माइंड में आपने बाय योर चॉइस, अगर आपने कोई गलत सलत बिलीव्स भरे हैं और उस पैटर्न में आप स्टक हैं, तो वो जो चीज़ है वो गलत है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग से, आपके अवेयरनेस को समझना चाहिए कि आप अपने अवेयरनेस से अपने उन गलत सलत बिलीव्स को पॉइंट आउट करना चाहिए और उनको हटाना चाहिए, उस पैटर्न को ब्रेक करना चाहिए। सो माइंड और हार्ट का जो एक कॉम्बिनेशन है, हेल्दी कॉम्बिनेशन, कि हार्ट डिज़ायर करेगा और माइंड उसको हेल्प करेगा टू मैनिफेस्ट दैट डिज़ायर, ये हेल्दी कॉम्बिनेशन है, उसके साथ हमें चलना है। सो आई विश मैं यूनिवर्सल पावर से, कॉस्मोस से, जो वाइब्रेशंस है यूनिवर्स के, हायर वाइब्रेशंस हैं, एंजल्स, गॉड्स, इन सब से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब अपने हार्ट के रास्ते पे चलने के लिए आपको वो एनर्जीज हेल्प करें और आप सब लोग अपने अपने लाइफ पर्पस पे और सोल पर्पस पे चलते रहें और जीवन की अच्छी अच्छी अनुभूति लेते रहें। ऑफ कोर्स कोई सवाल आपको हो तो मुझे ज़रूर पूछिएगा। लव यू ऑल। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।